कन्याधाना के पूर्व महाराज स्वर्गीय श्री खलक सिंह जुदेव जी की 49वीं पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1892 को हुआ था और उन्होंने 27 जून 1975 को इस नश्वर संसार को त्याग दिया। महाराजा खलक सिंह जुदेव जी का जीवन प्रेरणाओं से परिपूर्ण था। उन्होंने न केवल अपने राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया बल्कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग इस प्रकार हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई बार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका राष्ट्र प्रेम अनुकरणीय था। काकोरी कांड के बाद जब अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद अज्ञातवास में थे तब महाराजा साहब ने उन्हें कन्याधाना में गुप्त संरक्षण प्रदान किया। इसी दौरान आजाद की एक दुर्लभ तस्वीर जीवित अवस्था में मूंछों सहित कन्याधाना में ही खींची गई थी। राजकार्य से निवृत्त होकर उन्होंने अल्पायु में ही अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं संन्यास ग्रहण कर जन कल्याण के कार्यों में जीवन समर्पित कर दिया। छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने दलित समुदाय द्वारा तैयार किए गए भोजन के सामूहिक आयोजन में भाग लिया और सभी प्रजा को इससे सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया। यह उनके समता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने एक ऐसा कानून लागू किया था कि कोई भी सामान्य नागरिक अपनी समस्या लेकर उन्हें किसी भी समय यहाँ तक कि नींद से भी जगा सकता था। यह उनकी जनसेवा और न्यायप्रियता का जीवंत प्रमाण है। धार्मिक और नैतिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखने वाले महाराज जी ने गोरक्षा हेतु भी आंदोलन का नेतृत्व किया। ऐसे न्यायप्रिय तपस्वी और महात्मा स्वरूप स्वर्गीय श्री खलक सिंह जुदेव जी को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका जीवन सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कि महाराज का आज निर्वाण दिवस है, इसके बारे में क्या कार्यक्रम रहा है, क्या कहेंगे इस पर? महाराज खलक सिंह जुदेव की आज पुण्यतिथि है। उन्हें स्मरण करने के लिए आज सभी नगरवासी इकट्ठे हुए हैं। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्याग की एक मूर्ति महाराज खलक सिंह जुदेव रहे हैं, जिनके नाम से इस क्षेत्र को गौरव प्राप्त है। और आज के दिन के लिए ये नगर और क्षेत्रवासी उन्हें आकर उनके स्मारक पर याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि क्षेत्र और देश के लिए किसी भी प्रकार के त्याग की जरूरत पड़े तो प्रत्येक व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। कन्याधाना से मुकेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।